हटाने से क्या इतिहास बदल जाएगा। औरंगजेब मुगल थे और मान सिंह का बहनोई मुगल था, सबको पता है। क्या मान सिंह का बहनोई कोई दूसरा कोई हो जाएगा, ये बताइए हमको। 318 साल पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उनका कब्र बनाया गया। पता नहीं उसके बाद कितने मराठा राजा जो है आए, वो कभी नहीं बात किया औरंगजेब के कब्र को हटाने की। लेकिन आज जो है गंदी मानसिकता के लोग, जो नागपुरिया संतरा लोग हैं, वो लोग कब्र हटाने की बात कर रहे हैं। ये नागपुरिया संतरा लोग नागपुर में तो दंगा करवा दिया। इसकी कहां से शुरू होती है? छावा मूवी से। तो सबसे पहले तो छावा के डायरेक्टर को जेल में बंद कर देना चाहिए। औलाद माफी भी मांग लिया। पिक्चर के शुरू में ये भी दिखा दिया कि ये पिक्चर जो है वो काल्पनिक है। अंधभक्त के पास दिमाग कितना होता है। औरंगजेब का कब्र कहाँ पे है बताइए तो? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम जो है वो खुद रखवाली करने के लिए तैयार है। तो अंधभक्तवन के मुंह पे तमाचा तो पहले हुआ कि सीएम मार दिए है जी। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार। तो अंधभक्तवन का तो साथ, जिसका अंधभक्तवन का साथ तो हम आए, उस वहाँ के जो सीएम है, वहाँ की जो सत्ता है वो भी नहीं दे रही है। तो बताइए, सबसे पहले तो मुंह पे तमाचा जूता मारने का काम किया है। वहाँ के मुंह पे पड़ गया है। इन लोगों को कुछ नहीं तो इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं। औरंगजेब का मुद्दा लेके आ रहे हैं ताकि हमारी जो भाईचारा हमारे देश में बना हुआ है उसको किसी तरह से बिगाड़ के। औलाद तो माफी मांग ही लेता है। यहाँ पे जब से सुने, औरंगजेब कब से किया जा रहा है? जब से छावा मूवी बना है तब से। उसके पहले तो औरंगजेब नहीं किया जा रहा। कब्र को हटाने से ना मुगल का हिस्ट्री खत्म होगा। सिंह का बहनोई जो अकबर था, अकबरे रहेगा। अकबर है ना, दामाद किसका था अकबर? आपको भी पता है किन लोगों का दामाद था अकबर। वो भी आपको क्या बात कर रहे हैं? जो हमारे देश के तिरंगे को कितने वर्षों तक नहीं अपनाया, उस संगठन को आप राष्ट्रवादी कैसे बता सकते हैं जी? लोग खुद दावा करते हैं। गोडसे को आप राष्ट्रवादी मानते हैं, ये बताइए। गोडसे राष्ट्रवादी है? गोडसे हमारे देश का पहला आतंकवादी है। हमारे देश का पहला आतंकवादी गोडसे है। और जो गोडसे की नाजायज औलाद है वो भी आतंकवादी। रिश्तेदारी निभाने के लिए अपनी बहन का शादी अकबर से करवा दिया। उसके नाजायज औलाद जो है आज बोल रहे हैं कि हम कब्र हटा देंगे। आतंकवादी संगठन है, ये मुगल का इतिहास मिटाएगा। औलाद जो है वो किसका इतिहास मिटाएगा जी? गोडसे की औलाद की औकात है कि मान सिंह के बहनोई का इतिहास मिटा दे? बता। इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है औरंगजेब का कब्र। औरंगजेब का कब्र हटेगा तभी कुछ लोगों को शांति मिलेगी। कह रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र सबसे बड़ा मुद्दा है। बात करने के लिए हमारे साथ करिश्मा है। करिश्मा, ये बताइए कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए प्रदर्शन होता है और उसके बाद से माहौल बिगड़ता है, नागपुर में हिंसा हो जाता है, क्या कहिएगा? एक बात बताइए, औरंगजेब के कब्र को हटाने से क्या इतिहास बदल जाएगा? औरंगजेब मुगल थे और मान सिंह का बहनोई मुगल था, सबको पता है। क्या मान सिंह का बहनोई कोई दूसरा कोई हो जाएगा, ये बताइए हमको। नहीं ना होगा। जो औरंगजेब के कब्र को हटाने की बात कर रहे हैं उससे किसको फायदा है बताइए ना जी। 318 साल पहले औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उनका कब्र बनाया गया। पता नहीं उसके बाद कितने मराठा राजा जो है आए, वो कभी नहीं बात किया औरंगजेब के कब्र को हटाने की। लेकिन आज जो है गंदी मानसिकता के लोग, जो नागपुरिया संतरा लोग हैं, वो लोग कब्र हटाने की बात कर रहे हैं। ये नागपुरिया संतरा लोग नागपुर में तो दंगा करवा दिया जी नागपुर में दंगा। और इसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कौन है? और पृष्ठभूमि इसकी कहां से शुरू होती है? छावा मूवी से। तो सबसे पहले तो छावा के डायरेक्टर को जेल में बंद कर देना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नागपुर में हिंसा हुआ उसका पृष्ठभूमि छावा मूवी तैयार किया, जो लक्ष्य उतर कर बनाया। खुद तो माफी 500 करोड़ रुपया भी कमा लिया। माफी वीर की औलाद माफी भी मांग लिया। पिक्चर के शुरू में ये भी दिखा दिया कि ये पिक्चर जो है वो काल्पनिक है। अंधभक्त के पास दिमाग कितना होता है। जो अंधभक्त पिक्चर में दिखाया गया कि सोना कहाँ छुपाया गया है, उसको देख के चला गया खोदने जमीन की, हमको सोना मिल जाएगा। उस अंधभक्त के पास दिमाग कितना होगा, ये बताइए हमको। कब्र को वहां से हटाने से क्या हमारे देश की गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या हमारे देश जो लोग भूखे हैं उनको खाना मिलने लगेगा? औरंगजेब की कब्र हटाने से हमारे देश को कौन सा फायदा होगा, ये बताइए। वो तो बताएंगे वो लोग ना, जिसका मुद्दा है। किसका मुद्दा है? किसका मुद्दा है? वो लोग कह रहे हैं कि जब तक कब्र नहीं हटेगा तब तक इंसाफ नहीं। औरंगजेब का कब्र कहाँ पे है बताइए तो? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम जो है वो खुद रखवाली करने के लिए तैयार है। तो अंधभक्तवन के मुंह पे तमाचा तो पहले हुआ कि सीएम मार दिए है जी। महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार। तो अंधभक्तवन का तो साथ, जिसका अंधभक्तवन का साथ तो हम आए, उस वहाँ के जो सीएम है, वहाँ की जो सत्ता है वो भी नहीं दे रही है। तो बताइए, सबसे पहले तो मुंह पे तमाचा जूता मारने का काम किए हैं वहाँ के सीएम। वहाँ के सीएम साफ तौर पे कह रहे हैं ना कि हम उनके कब्र पे सिक्योरिटी भी वहाँ पे लगा दिया गया है। तो तमाचा तो इनके मुंह पे पड़ गया है। इन लोगों को कुछ नहीं तो इस देश में हिंदू मुस्लिम का दंगा करवाना चाहते हैं। औरंगजेब का मुद्दा लेके आ रहे हैं ताकि हमारी जो भाईचारा हमारे देश में बना हुआ है उसको किसी तरह से बिगाड़ देना है। लेकिन आप दोषी बता रही हैं, नागपुर हिंसा का दोषी आप छावा के डायरेक्टर को बता रही हैं। लेकिन छावा के डायरेक्टर तो माफी मांग रहे हैं। की औलाद तो माफी मांग ही लेता है। यहाँ पे जब से सुने, औरंगजेब कब से किया जा रहा है? जब से छावा मूवी बना है तब से। उसके पहले तो औरंगजेब नहीं किया जा रहा था। हो सकता है नागपुरी संतरा लोग जो है, यही लोग छावा मूवी के डायरेक्टर को और ज्यादा पैसा दिया होगा कि तुम पहले पिक्चर बनाओ ना, उसके बाद जो है एजेंडा हम संभाल लेंगे। तो वही हो सकता है कि एजेंडा संभाल रहा है। औरंगजेब के कब्र को हटाने से ना मुगल का हिस्ट्री खत्म होगा। सिंह का बहनोई जो अकबर था, अकबरे रहेगा। अकबर है ना, दामाद
मिटा देंगे। लेकिन जिन संगठनों को आप कह रही हैं वो राष्ट्रवादी होने का दावा करते हैं और कहते हैं कि जब तक मुगल का हर निशान यहाँ से खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग साथ नहीं बैठेंगे। ये जो खुद आतंकवादी संगठन है ये मुगल का इतिहास मिटाएगा। सुनिए, ये तो ये गोडसे की औलाद तो गांधी जी का इतिहास मिटाने का काम बोलता है कि हम गांधी जी का इतिहास, गांधी जी को नहीं मानते हैं। वो गांधी जी जिनका जो समाधि है राजघाट जो है वहां पे जब G20 किया जाता है तो नंगे पैर इस दुनिया के जितने भी लीडर हैं वो जाके उनको उनके आगे नतमस्तक होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। और गोडसे की औलाद जो है वो किसका इतिहास मिटाएगा जी? गोडसे की औलाद की औकात है कि मान सिंह के बहनोई का इतिहास मिटा दे? बताइए ना हमको, औकात है गोडसे की औलाद को? वो उस संगठन की आप बात कर रहे हैं जो हमारे देश के तिरंगे को कितने वर्षों तक नहीं अपनाया। उस संगठन को आप राष्ट्रवादी कैसे बता सकते हैं जी? लोग खुद दावा करते हैं। गोडसे को आप राष्ट्रवादी मानते हैं? ये बताइए, गोडसे राष्ट्रवादी है? गोडसे हमारे देश का पहला आतंकवादी है। हमारे देश का पहला आतंकवादी गोडसे है और जो गोडसे की नाजायज औलाद है वो भी आतंकवादी है। और देखिए हमारे देश में ये जो हिंदू मुस्लिम एकता है इसको बिगाड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो नागपुरी संतरा लोग कर रहा है।